तो यहाँ पे एक नए क्लास बनाते हैं कलेक्शन के अंदर। इट्स मैप एग्जाम्पल। आपने जब देखा सेट और लिस्ट ना, इसमें जनरली सेट और लिस्ट में क्या होता था कि सिमिलर टाइप का डेटा को आप इकट्ठा, जैसे कोई लिस्ट है उसको डेटा ऐड करना होगा ना। लेकिन अगर डेटा को आपको की एंड वैल्यू फॉर्मेट में एक पेयर के फॉर्मेट में ऐड करना हो, जैसे नेम इज इक्वल टू अक्षता ना, सिटी इज इक्वल टू पुणे, तो जैसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है तो उसका लेबल्स और करस्पॉन्डिंग डेटा, अगर ये दोनों स्टोर करने हो इस फॉर्मेट में, तब लिस्ट तो काम आएगी नहीं, सेट भी नहीं काम आएगी। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या यूज कर सकते हैं, मैप। तो मैप का काम क्या है, सब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो काम डिक्शनरी करता है, अब डिक्शनरी में देखते हैं ना, डिक्शनरी का मतलब क्या हुआ, पहला जैसे इंग्लिश फिर उसकी हिंदी, सब इसी को डिक्शनरी बोलते हैं ना ट्रांसलेशन करने के लिए, और डिक्शनरी को सर्च भी कर लेते हैं इजिली। तो वैसे ही डेटा को अगर डिक्शनरी के फॉर्मेट में रखना है या की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में रखना है, तो हमें वो डेटा को मैप में स्टोर करना पड़ेगा। उसका सिंटैक्स क्या होता है, मैप, और मिश्रा जी यही मैप हम यूज कर रहे थे वहां पे, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। स्ट्रिंग है दिया हमने, तो यहाँ पे ब्रैकेट में स्ट्रिंग स्ट्रिंग इसलिए दिया क्योंकि मैप में की एंड वैल्यू होगी, तो की किस फॉर्मेट में होगी और वैल्यू किस फॉर्मेट में होगी, वी हैव टू मेंशन दैट, राइट। देन लेट्स से मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। क्लास क्या है, हैश मैप। और यहाँ पे भी वो टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो ये वार्निंग देगा। और यहाँ से जाके इसको इंपोर्ट कर लो। तो जैसे लिस्ट और सेट आपका इंटरफेस था, वैसे मैप क्या है, एक इंटरफेस, और हैश मैप क्या है, क्लास। क्लियर। अब इसमें डेटा ऐड करना है, तो मैप डॉट पुट मेथड क्या यूज होगा, पुट। और यहाँ पे जाके आप ऐड कर सकते हो, जैसे ये हमारा की हो गया, नेम की, और यहाँ पे उसकी वैल्यू। ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसको डिफाइन करने का तरीका ही यही है, ठीक है ना। मैं डेटा इसमें ऐड कर दिया, तो जो चाहे डेटा पूरा का पूरा ऐड कर सकते हो ऐसे। तो ये एक डिक्शनरी बनती चली जाएगी। अब इसमें से कोई भी डेटा अगर हमें रिट्राइव करना है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली कॉल मैप डॉट गेट, और गेट में आपको पास क्या करना है, की पास करोगे तो करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू रिट्राइव करके देगा। लेट्स कॉल इट कंपनी। अब अगर कंपनी को गेट करोगे तो ये इसकी वैल्यू रिट्राइव करेगा। देखो एप्पल आ गया। तो फ्यूचर में हम इसी कलेक्शन का यूज करेंगे, एक्चुअल में एक्सेल को रीड करेंगे, और इसी को मैप में डेटा स्टोर करेंगे, और फिर इसको रिट्राइव करेंगे जहाँ जरूरत हो। अब इसमें ऐसे भी चांसेस होते हैं कि मैप के अंदर भी मैप स्टोर हो सकता है, और लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकता है, लिस्ट के अंदर मैप हो सकता है, मैप के अंदर लिस्ट हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट। तो लिस्ट के अंदर भी लिस्ट जा सकता है, लिस्ट के अंदर मैप स्टोर कर सकते हो, किसी भी टाइप का आप लिस्ट बना सकते हो, किसी भी टाइप का मैप भी बना सकते हो, ये नेस्टेड भी होता है।
अब इन्हीं को अगर हमें लूप में प्रिंट करना है, सारे कंटेंट को, जितने भी कंटेंट है सारे लूप में प्रिंट हो जाए, लगाओ फॉर लेट्स से एंट्री 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 कॉलन एंट्री सेट कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। एंट्री एंट्री इज इक्वल टू मैप डॉट एंट्री सेट। इसको इंपोर्ट कर लो। अब ये क्या करेगा, ये आपकी पूरी की पूरी मैप है, तो जावा यूटिल। अब ये क्या करेगा, मैप डॉट एंट्री सेट मतलब ये सारी एंट्री जितनी दी हुई है उसकी सेट है, उसमें से एक एक एंट्री अगर निकालना है तो एक एक एंट्री यहाँ से निकलेगा और इसमें अंदर आ जाएगा, और एक एक एंट्री को आप प्रिंट कर सकते हैं। जरूरत पड़ती नहीं, बट फिर भी इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन डू। तो ये की और वैल्यू सब चीजें उठा के प्रिंट कर देगा। इसमें गेट लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें एंट्री डॉट गेट लिखने की जरूरत नहीं, ये एंट्री ही पूरा प्रिंट करवा रहे हैं ना, एंट्री डॉट गेट करना है तब भी कर सकते हो। अब जैसे ये कंपनी एप्पल ये सारी चीजें पूरा का पूरा प्रिंट कर रहा है, अगर हाँ तुमको डेटा चाहिए सिर्फ तो एंट्री डॉट गेट की, तो ये सिर्फ की रिटर्न करेगा। ओके, अगर आपको साथ में वैल्यू भी चाहिए प्लस लेट्स से एंट्री डॉट गेट वैल्यू, तो ये वैल्यू देगा। तो आपको क्या चाहिए वो डिपेंड करता है, ठीक है। प्लस लेट्स से स्पेस, ये की एंड वैल्यू अलग अलग प्रिंट करेगा। अभी लिस्ट और मैप में जो डिफरेंस है, मैप में कंटेंट मतलब मल्टीपल एक के अंदर मल्टीपल वैल्यूज रह सकती है, लिस्ट में एक ही। ऐसा नहीं है, लिस्ट में क्या होता है, ऐसे लिस्ट बनती है। जैसे बोला कि एम्प्लॉय लिस्ट, तो सारी उसमें सिर्फ एम्प्लॉय का नेम ही रहेगा ना, उसमें और इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। एक लिस्ट एम्प्लॉय नेम की हो गई, एक लिस्ट उनके डेट ऑफ बर्थ की हो सकती है, ऐसे अलग अलग लिस्ट बनेंगे ना, जैसे एक्सेल में समझो। अगर मान लो तुम्हें लिस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस चाहिए, तो जनरली ये पूरा जो कॉलम है ये एक लिस्ट बन जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा टेस्ट केसेस ही है। ऐसे ये दूसरी लिस्ट बन सकती है यूजर नेम की, पासवर्ड्स की तीसरी लिस्ट बन सकती है। लेकिन यहाँ पे तब ऐसे डाटा स्टोर करना है तो लिस्ट में डालो, लेकिन यहाँ पे तुमको डेटा ऐसे स्टोर करना है कि नेम, टीसी नेम ये होना चाहिए, यूजर आईडी ये होना चाहिए, पासवर्ड ये होना चाहिए, ऐसे ही स्टोर कर रहे हो ना आप। तो जो आप बोल रहे हैं कि मैप के अंदर लिस्ट भी हो सकता है, लिस्ट के अंदर मैप भी हो सकता है, राइट, तो वो ऐसे हो सकता है कि सपोज करो कि ये एक मैप बन गया, ये बन गया, फिर दूसरा मैप ये बन गया सपोज करो, ये दूसरा मैप बन गया, ये तीसरा मैप बन गया, ऐसे ऐसे मल्टीपल मैप है। अब इन सबको उठा के कहीं स्टोर करना है, तो इनका डेटा टाइप एक हो गया ना अब, तो ये सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो इनकी हम लिस्ट बना सकते हैं। जैसे जैसे ऐसे समझो, अब ये बैग है, ठीक है। अब बैग के अंदर भी तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो हमने क्या किया 10 बैग ही रख लिया। अब पूरे बैग का एक लिस्ट नहीं बन सकता। अब भले बैग में कैसे भी कुछ भी हो, हमसे उससे क्या मतलब। तो अभी तो लिस्ट तुम किसी भी चीज की बना सकते हो, जैसे बहुत सारे रिमोट्स हैं, रिमोट्स की कलेक्शन बना लो। जैसे अभी अगर हम ये जो बैंक का एग्जांपल दिए, अब हर बैंक के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, Right. किसी के 4 किसी के 5। एग्जैक्टली। तो जब हम उसको वैलिडेशन करेंगे तो उसके लिए क्वांटिटी सेम होना जरूरी है। नहीं, अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया, इसकी हमने एक लिस्ट बनाई, इसमें डेटा कुछ और होगा, इसमें डेटा कुछ और हो सकता है, इसमें कुछ और हो सकता है, हमें नहीं पता, बट हम इन सबका एक लिस्ट तो बना ही सकते हैं कि हाँ बैग की लिस्ट बनाओ, कितनी बैग है, बैग 1 बैग 2 बैग 3। अब फिर बैग में जाना है, उसमें से डेटा निकालना है, तो पहले पर्टिकुलर बैग में जाएंगे, लेट्स से फर्स्ट बैग। अब फर्स्ट बैग के अंदर जाना है, फिर वहां से मैप मिलेगा, अब उसमें से गेट करो, तो ऐसे, तो लिस्ट के अंदर मैप चला गया।
अब मैप के अंदर भी लिस्ट डाल सकते हैं। सिंपल है कि जैसे मान लो ये टीसी नेम है ना, और टीसी नेम में मुझे क्या चाहिए, अभी तक हम ये इसको ऐसे ऐड कर रहे थे कि सपोज करो ऐसे, लेकिन अब मुझे कैसे ऐड करना है कि टीसी नेम के अंदर की हमारा होना चाहिए टीसी नेम, बट उसके अंदर सारा टेस्ट केस आ जाए। या फिर ऐसे हम कर सकते हैं, टीसी नेम हमारा TC01 का जो सारा डेटा है वो लिस्ट में आ जाए। तो ये डेटा हमारा हो गया, इसकी एक लिस्ट बनाई और इसको उठा के मैप में स्टोर किया। तो मैप में की हमने ये बना दिया टीसी नेम, और टीसी नेम पे करेस्पॉन्डिंग सारा डेटा उठा के लिस्ट में डाल दिया। तो फिर मैप के अंदर क्या हुआ कि स्ट्रिंग और लिस्ट, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो मतलब इसमें कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है, जैसा चाहो वैसे भी रख सकते हैं, लिमिटेशन कोई नहीं है। बस मैप में मल्टीपल चीजें रहेंगी, लिस्ट में एक ही। हाँ, लिस्ट कलेक्शन होगा सिमिलर टाइप आइटम्स का। ओके, तो ये समझा मैप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और प्रैक्टिकली इसका यूज आगे बहुत होगा, डायरेक्ट कोड चलेगा। अब नेक्स्ट आता है एक हैश टेबल इसके अंदर, और इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड हैश टेबल। हैश मैप और हैश टेबल दोनों भाई भाई हैं। तो जो काम तुमने यहाँ पे किया है मैप में ना, मैप गया कहाँ, ये, तो सीधे सीधे यही कोड कॉपी करो और हैश टेबल में डाल दो। यहाँ पे कर दो हैश टेबल, इंपोर्ट, और हैश टेबल ये क्लास होती है, इंटरफेस नहीं होता ऐसे से। ठीक है, अब इसमें भी जो डेटा डाला वो सीधा सीधा ऐसे रिट्राइव कर सकते हैं। सभी भी चल रहा है वैसे, कोई दिक्कत नहीं। अब बताते हैं फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, व्हाट इज डिफरेंस। अब डिफरेंस की बात करें अगर, तो हैश मैप में जो होता है ना, वो नल की और नल वैल्यू भी ले सकते हैं इसके अंदर। जैसे मैप डॉट पुट, मान लो हमने दिया यहाँ पे नल, नल की हो गई और नल वैल्यू भी हो सकती है, मतलब दोनों में से कोई भी, की भी नल हो सकती है, वैल्यू भी नल हो सकती है। बट अगर यही चीज अब यहाँ पे रन करो तो आउटपुट हमें मिलेगा कि नल है तो नल स्टोर करेगा, बात खत्म, नल आए। अब यही चीज अगर हम वहां पे जाके जाके कराएं हैश टेबल में, तो हैश टेबल नल को सपोर्ट नहीं करता, आपको एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और ये मतलब रिवर्स चलता है क्या? नहीं मतलब वहाँ पे अगर ऑर्डर बोल रहे हैं वो, तो ऑर्डर में क्या है तो वहाँ का कोई। अच्छा, ये ऑर्डर जो उल्टा सीधा आ रहा है क्या? नहीं, जैसे आपने मैप डॉट पुट नल नल नीचे लिखा है लेकिन आउटपुट में वो ऊपर आ रहा है, मैंने ऑर्डर उसको फिक्स कर देते हैं। वाह, सही बताया। तो यहाँ पे अगर आपको करना है लिंक हेड सेट कर दो, तो ये क्या करेगा, जिस ऑर्डर में एंट्री किया है उसी ऑर्डर में जाएगा। यहाँ पे हैश टेबल को हमने रन किया तो देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया, नल पॉइंटर, तो ये नल को सपोर्ट नहीं करता हैश टेबल। तो क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ज्यादा जो पूछते हैं, पहला डिफरेंस तो ये, हैश टेबल जो है वो पुराना कंसेप्ट है, लेगेसी, ये जावा 1.2 या जावा 1 में आया था, और ये जो है मैप 1.5 में आया था। तो मैप का कंसेप्ट जो है वो लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, और हैश टेबल पुराना है। तो हैश टेबल स्लो है और हैश मैप फास्ट है। अब अगर मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट आता है, जब मल्टीपल चीजें इकट्ठा मैप को किसी एक्सेस करते हैं तो उसमें मैप रिलायबल होता है, और हैश टेबल नहीं है, स्लो हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस, मैप में नल सपोर्ट करता है, नल की हो सकती है, नल वैल्यू हो सकती है, और हैश टेबल में नल कुछ नहीं हो सकता, ना ही की और ना ही वैल्यू। ऐसे इसके 4-5 डिफरेंसेस हैं जो आपको याद कर लेने हैं, और ये जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो प्रैक्टिकली यूज में देखा जाए तो लिस्ट, सेट और मैप, ये तीनों के तीनों चीजें आएंगी, और ये जब आएंगी तो इनको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत है हर जगह। ठीक है। बाकी कलेक्शन में तो ऐसे बहुत है, वेक्टर मिल जाएगा आपको, क्यूब मिल जाएगा, डी क्यूब मिल जाएगा, बट खास डिफरेंस नहीं है दोनों। ठीक है, बट यूज तो यही होने। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आई हैव यूज दिस थ्री, बट कलेक्शन की हायरार्की आपको पता होना चाहिए, जो लास्ट टाइम देखा था। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये रहा हमारा कलेक्शन का पार्ट। अब मूव करते हैं अनदर टॉपिक। अनदर टॉपिक का मतलब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमने पहले से भी पढ़ा था, लेकिन स्ट्रिंग की हमारे पास 3 क्लासेस है। कौन कौन से? स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग। आपको अब तक जो पढ़ा था आपने, नहीं, किसी भी स्ट्रिंग को, मतलब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। किसी भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अब तक आपके पास क्या क्लास थी? स्ट्रिंग str इज इक्वल टू लेट्स से ऑटोमेशन। ऐसे ही लिखते थे, बट ये जो स्ट्रिंग क्लास है ये इम्यूटेबल है। अब इम्यूटेबल का हिंदी मतलब जो म्यूटेट नहीं होता। जैसे हम देखे थे ना, कोरोना वायरस बहुत तेज से म्यूटेट हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था, नया रूप बना ले रहा था म्यूटेट होके। तो ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये म्यूटेट ही नहीं होगा। अब कैसे इसको प्रूफ करते हैं? ठीक है, इसको प्रूफ करो। सपोज करो कि इसको मैंने चेंज किया str टू अपर केस, केस में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं ऐसा आउट करूं, str को प्रिंट कर दूं, तो अगर ये चेंज हो गया होगा तो str में अब प्रिंट करना चाहिए ना, कैपिटल लेटर में। बात बराबर है कि नहीं? इसको रन करो तो देखोगे नहीं, आपको आउटपुट सिर्फ ऑटोमेशन टेस्ट का भी मिलेगा। वही मिला ना, चेंज हुआ नहीं, मतलब ये म्यूटेट नहीं होता। अब आप बोलोगे लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था चेंज हो रहा था, नहीं चेंज हुआ था, देखा नहीं था कि पढ़ा नहीं था? वो कुछ तो हो रहा था ना उस टाइम, देखा था आउटपुट। तो उसको हमने क्या किया था, इसी को डायरेक्ट प्रिंट में डाला था, ऐसा आउट, डायरेक्ट इसी को प्रिंट में डालोगे तब वो आपको दिखता था कि अपर केस में कन्वर्ट होके दिख रहा है। चलेगा। तो यहाँ पे देखो अब कन्वर्ट हो गया, तो रन टाइम पे कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन फिजिकली वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर चेंज हो गया होता फिजिकली तो वापस से str को हम प्रिंट कर रहे थे तो इसको कैपिटल लेटर में ही आना था ना, लेकिन नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग क्लास जो है वो इम्यूटेबल है, वो म्यूटेट नहीं होगी। दूसरी चीज, जावा में इस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, तब स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 3 क्लासेस हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गई स्ट्रिंग, दूसरा क्या हो गया? स्ट्रिंग, वेरी गुड, और तो अपनी स्ट्रिंग str लिखना है, तो मतलब ये तो इसको वेरिएबल भी कंसीडर कर सकते हैं कि तो आपने कोई भी वेरिएबल क्लास, लिखी है। कोई भी क्लास एज ए रेफरेंस वेरिएबल काम करता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते थे पहले, वेब ड्राइवर इज इक्वल टू ड्राइवर, भी तो लिखते थे, वेब ड्राइवर ड्राइवर। तो यहाँ पे
अब क्या होगा, ड्राइवर ड्राइवर एक रेफरेंस वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा है। अभी ये क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है, राइट। लेकिन जैसे ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर होगा, फिर ये ड्राइवर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बट अभी तो वेरिएबल है, अभी इसको रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है। अभी कोई कोड में समझ नहीं आएगा कि वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है कि क्लास डिक्लेयर। हर एक क्लास एज ए डेटा टाइप वर्क करता है जावा में, हर एक क्लास। अगर int a is equal to 5 लिखा रहता है तो वो भी has a class? नहीं, इंट क्लास नहीं है, इंट एक डेटा टाइप है, और वो स्पेशल डेटा टाइप है, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप। अभी आगे बताऊंगा इसके। तो सिर्फ स्ट्रिंग ही है जो has a class का फंक्शन? नहीं, वेब ड्राइवर भी है, कोई भी क्लास या कोई भी इंटरफेस एज ए रेफरेंस वेरिएबल की तरह काम कर सकता है, ठीक है, ऐसा समझो। तो हमारे पास जावा में 3 क्लासेस हैं जो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। एक तो आपने स्ट्रिंग देख ही लिया, ये कैसे काम कर रहा है, राइट। अब बाकी के दोनों क्लासेस देखो। बाकी के क्लासेस भी बड़ी ही सिंपल हैं, जैसे स्ट्रिंग बफर, लेट्स से स्ट्रिंग बफर sb इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। अब आप सोचोगे किसको साहब मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा ना, इसको भी लिख सकते हैं न्यू स्ट्रिंग। तब भी आउटपुट से कोई मतलब नहीं है, बट इन दोनों में एक डिफरेंस है जो आगे बताओ, पूछना जरूर। स्ट्रिंग s इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग s इज इक्वल टू ऑटोमेशन, क्या डिफरेंस? तो है डिफरेंस मेमोरी को लेके सिर्फ, ओके। तो यहाँ पे स्ट्रिंग बफर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, नाउ लेट्स से ऑटोमेशन लिख दिया। अब इसको अगर मैं मॉडिफाई करूं तो ये स्ट्रिंग मॉडिफाई हो जाएगी। तो जैसे मैंने किया sp डॉट लेट्स से अपेंड इस, देखिए टेस्ट अब इवन स्ट्रिंग में मैंने अपेंड कर दिया कुछ लेटर्स। अब ये मॉडिफाई हो जाना चाहिए क्योंकि ये म्यूटेबल है। फिर अगर मैं इसको प्रिंट करूं ऐसा आउट sb, तो इसको ऑटोमेशन सिर्फ नहीं देके ऑटोमेशन टेस्ट हब देना चाहिए पूरा। दे दिया, तो मतलब ये मॉडिफाई कर रहा है। तो स्ट्रिंग बफर क्लास, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास जो होती हैं ये म्यूटेबल है, इनके अंदर ऐसे फंक्शंस हैं जो म्यूटेट करते हैं। अब ये फंक्शन देखा जाए अपेंड, इंसर्ट, डिलीट, जिनका काम है स्ट्रिंग को म्यूटेट करने का, वो फंक्शन आपको स्ट्रिंग क्लास के अंदर नहीं मिलेंगे। str डॉट करोगे तो ना आपको डिलीट मिलेगा, ना इंसर्ट मिलेगा, ना अपेंड मिलेगा। लेकिन इसके अंदर स्ट्रिंग बफर के अंदर आपको ये तीनों मेथड्स मिलेंगे, राइट। sb डॉट लेट्स से इंसर्ट, देखो अपेंड आया, इंसर्ट आया, डिलीट आया, कितने सारे हैं। बाकी इसके साथ भी ये सारे फंक्शंस मोस्टली इसके अंदर हैं जो स्ट्रिंग में है, जैसे इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। इसके बाद ट्रिम साइज, उसके बाद और क्या था हमारा, कैरेट, कैरेट भी है देखो, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग भी है। तो वहाँ पे बाकी जो फंक्शन थे वो भी यहाँ भी है, लेंथ, ये सब चीजें यहाँ पे भी मिलेंगी आपको। तो बल्कि इन क्लास में ज्यादा है फंक्शंस आपके पास, क्लियर। तो ये होते हैं आपके डिफरेंस, तो ये म्यूटेबल है और वो इम्यूटेबल है। अब जैसे ये काम करता है स्ट्रिंग बफर, सेम वे स्ट्रिंग बिल्डर भी काम करता है। यहाँ पे जस्ट हमें क्या देना है, बिल्डर, कर दो कमेंट, इसको भी रन करो तो सेम तरीके से ये भी काम करेगा, जैसे हैश मैप और हैश टेबल था। अब दोनों में डिफरेंस यहाँ पे फिर बात है कि देन स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंस है। इसमें भी से एक नई क्लास है और एक पुरानी क्लास है, बस। एक थोड़ा फास्ट है, एक थोड़ा स्लो है। तो इसमें जो स्ट्रिंग बफर है ये पुराना कंसेप्ट है, और ये जो स्ट्रिंग बिल्डर है ये आपका लेटेस्ट कंसेप्ट, दैट्स इट। अगर इसको देखना चाहो
गूगल कर सकते हो, गूगल पे जाके इसको फाइंड आउट कर सकते हो। बफर वर्सेस दिस समथिंग, देखो सर्च करते ही सोच लिया किसने मैं यही सर्च करने वाला हूँ। तो हमारी ट्यूनिंग इसके साथ है, इसको पता है हम क्या कर रहे हैं। अभी जैसे आपने वहाँ पे जो स्ट्रिंग डॉट वो ऐड केयर और ये सब डाला था, तो वो कहाँ से हम रेट कर सकते हैं इसकी फंक्शनैलिटी कौन क्या करता है? यही से पढ़ो ना, ये सब चीजें हैं इसके अंदर। ये देखो स्ट्रिंग के अंदर कैर, ऐड, कंपेयर, कॉन्कैट सारे फंक्शंस के एग्जांपल दे रखे हैं। सब है यही दुनिया में। अब यहाँ पे देखो, Java provides three classes to represent a sequence of characters: string, string builder, string buffer. The string class is an immutable class where string buffer and string builder classes are immutable. There are many differences between string buffer and string builder. ना many तो बोल रहा है, सिर्फ ये है the string builder class introduced since JDK 1.5, ये latest implementation। अब बोला बहुत सारे differences है, नीचे सिर्फ दो ही दिया, दो या तीन। अब ये क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग बफर इज सिंक्रोनाइज्ड थ्रेड से, इफ इट मींस थ्रू थ्रेड, सब मिला जुला के ये हो गया कि ये बता रहा है कि ये सिंक्रोनाइज्ड है, ये है वो है। इसका एक ही मतलब ये समझो कि ये फास्ट है, नहीं ये स्लो है और ये फास्ट है। तो लास्ट में वही चीज बोल रहा है कि स्ट्रिंग बफर इज लेस एफिशिएंट देन स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बिल्डर इज मोर एफिशिएंट देन स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 1.0, ये जावा 1.5, बस हो गया काम खत्म। तो हर जगह क्या यूज करने का, बस क्लियर। ओके, छोटा सा कंसेप्ट है, कोई पूछता उछता ज्यादा नहीं है इसमें, बट अपना तो कर्तव्य है पूरा पढ़ाना, सिलेबस जो है वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से जाओ, अब अगला एक इंटरव्यू का बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, स्ट्रिंग बिल्डर एसवी इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है। नहीं कर सकते। Okay. अब ये तुम्हारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग एसटीआर इज इक्वल टू ऑटोमेशन हम कैसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्ट्रिंग की इम्प्लीमेंटेशन ही ऐसी है। अब तुमको दिखाता हूं, पहले ये समझो, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू is equal to new string। दोनों में क्या डिफरेंस है? नीचे वाले का ऑब्जेक्ट तो ऊपर डायरेक्ट, बस, और कोई डिफरेंस नहीं, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, मेमोरी को लेकर। जैसे कुछ है क्या, ये क्यों आया यहाँ पर? नहीं, यहाँ कुछ आने का मतलब होता है। हाँ, ये आज कोई पेट डे तो नहीं है, कुत्तों का दिन तो नहीं है। एनीवे, सेम कुत्ता है ना, तुम्हारे में ब्लैक वाला आना था, बुलडॉग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, उनको जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है। हम क्या करने वाले थे, पेंट, पेंट ओपन करो। लेकिन पेंट ओपन करने से अच्छा है कि मैं इसका डायग्राम गूगल से सर्च करके दिखा दूं, डायग्राम बनाने पड़ेगा, टाइम लगेगा। सिर्फ मेमोरी को लेकर डिफरेंस है। बारिश होने लगी, अब तुम कैसे जाओगे मिश्रा? तो मैं कौन सा लंदन में, क्या सर्च करना था? एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एबीसी।
ये समझो। इंटरनेशनल डॉग डे है। हाँ क्या तो रहा कुत्ते वाला दिन है। अब देखो यहाँ पे ये इमेज देखो, जब मैंने लिखा है स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू कैट और फिर स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू कैट, तो इसने क्या किया कि जावा में एक मेमोरी होती है, एक स्टैक और एक हीप, दो मेमोरी होती है। नहीं समझा? नहीं समझा तो मुझे बनाने ही दो डायग्राम। नहीं बनाना था वो बनाना पड़ेगा। तो जावा में दो टाइप की मेमोरी, मेमोरी से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। जावा में दो टाइप की मेमोरी, दिस इज हीप मेमोरी एंड अनदर इज, इसको लेट्स से वी कैन गिव द नेम stack and this is, ये stack memory, ये heap memory. stack memory is a kind of temporary memory, जैसे आपके सिस्टम में भी होता है ना रैम रोम का कंसेप्ट, तो रैम हमारा टेम्पररी होता है कि लाइट गया तो सब वॉस ना, जैसे हमारे पास दो दिमाग है ना, छोटा दिमाग बड़ा दिमाग, एक सबकॉन्शियस माइंड एक कॉन्शियस माइंड। तो जो तुम पढ़ते हो वो कॉन्शियस माइंड में रहता है, इसके बाद यहाँ से गए भूल जाता है, मतलब वो निकल गया। जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में चला गया वो याद रह जाता है ना। तो अपना भी काम क्या है, यहाँ से धक्का देके यहाँ पहुंचा दो, काम खत्म। लेकिन वही हम नहीं कर पाते, वो जब सदमा कोई लगता है तो यहाँ चला जाता है, फिर वो भूलता नहीं है जब ज्यादा गहरी वो होती है। तो यही काम यहाँ पे भी है, स्टैक और हीप। स्टैक इज टेम्परेरी मेमोरी। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे तुम कोई वेरिएबल डिफाइन किया मेथड के अंदर, एंड a इज इक्वल टू 5, तो वो सब आके यहाँ स्टोर हो जाएंगे, जो भी टेम्परेरी चीजें होंगी, राइट। और जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो न्यू कीवर्ड से, न्यू कीवर्ड लिखते हो ना, जैसे कैल्सी सी इज इक्वल टू न्यू कैल्सी, तो ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो जनरली आके यहाँ पे सेपरेट मेमोरी ले लेगा। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट बनाया तो ये यहाँ पे आएगा और एक मेमोरी ले लिया। ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे अपना अपना सेपरेट मेमोरी लेता जाएगा, जैसे भी आप न्यू कीवर्ड लिखोगे। क्लियर? तो जैसे अगर आपने लिखा, सपोज करो s1 is equal to न्यू स्ट्रिंग और यहाँ पे दे दिया हेलो, होगा हीप मेमोरी में ना, हीप मेमोरी में लेट से यहाँ के स्टोर हो गया। ऐसे ही जब फिर से करोगे s2 इज इक्वल टू न्यू, तो वो आके फिर से यहाँ स्टोर हो जाएगा। ऐसे ऐसे जितनी बार न्यू कीवर्ड लगा के इसको स्टोर करोगे ये यहाँ होता चला जाएगा। अब इस हीप मेमोरी के अंदर एक और एरिया होता है, स्पेशली एक ही नहीं दो दो होते हैं। एक होता है स्टैटिक पूल एरिया, मतलब अगर जो स्टैटिक वेरिएबल्स आप बनाते हो ना वो भी सेपरेट मेमोरी में जाते हैं, तो स्टैटिक चीजें यहाँ स्टोर होती हैं। ऐसे ही एक होता है स्ट्रिंग पूल एरिया। यार स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू ऑटोमेशन टेस्ट हब लिखते हो, वो आके यहाँ स्टोर होता है। तो जैसे अगर आपने लिखा स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू हेलो, ये आके यहाँ स्टोर हो जाएगा हेलो। फिर से तुमने अगर दोबारा लिखा लेट्स से स्ट्रिंग s5 इज इक्वल टू, ठीक है, तब ये क्या करेगा, दोबारा आके यहाँ नहीं स्टोर होगा। ये क्या करेगा, ये दोनों के दोनों एक ही चीज को पॉइंट करेंगे। तुम बार बार डिफाइन करो कितनी बार हेलो, तो वो क्या करेगा, इसी हेलो को पॉइंट करता है। और यहाँ पे बार बार जब न्यू कीवर्ड लिखोगे तो नई नई मेमोरी ले लेगा। बस बात इतना सा है अंतर।
वहाँ वैल्यू चेंज भी रही तो एक ही नहीं, अगर चेंज वैल्यू हुई तो फिर चेंज हो जाएगा। दोनों के ही अंदर रहते हैं। हाँ? दोनों की जो मेमोरी जो मिलते हैं। हाँ, दोनों हीप में ही है। अब हीप में एक अलग से स्ट्रिंग पूल एरिया है जहाँ पे ये स्टोर्ड है, स्टैटिक भी अलग से स्टोर होता है, और बाकी जो मेमोरीज हैं उसमें वही सब ऑब्जेक्ट स्टोर होते रहते हैं। तो क्लियर कंसेप्ट हो क्या स्ट्रिंग के कंसेप्ट्स? स्टैटिक में क्या है? स्टैटिक में जैसे आप वेरिएबल डिफाइन करते हो ना, पब्लिक स्टैटिक int इज इक्वल टू समथिंग, तो वो सब आके स्टैटिक में स्टोर होता है। और ऑब्जेक्ट के लिए वो एक नया क्रिएट। आप जब भी न्यू कीवर्ड दोगे ऐसे मेमोरी लेता चला जाएगा। सर तो ये स्ट्रिंग s इक्वल टू जो हेलो वो तो भी टेम्पररी है। कैसे टेम्परेरी है? वो क्लास को तुम क्लास में डिफाइन कर रही हो, ये क्लास है एक। इंट जो लिखती हो इंट i इज इक्वल टू 5, वो टेम्परेरी है। ठीक है, स्ट्रिंग का एक अलग से सिग्निफिकेंस है, ये कैसे वर्क करता है। तो स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, क्लियर हो गया? चलो अच्छी बात है। अब आते हैं अनदर कंसेप्ट जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, छोटा सा कंसेप्ट है और बहुत ही यूजफुल नहीं है, सिर्फ गूगल पे सर्च करने पे आता है। बॉक्सिंग क्या होती है, कभी देखा? गूगल पे सर्च करो इंटरव्यू क्वेश्चन, बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, रैपर क्लास क्या होती है, प्रिमिटिव टाइप्स क्या होती हैं, ऐसी चीजें। तो छोटा सा टॉपिक है, यूज ज्यादा नहीं होगा, तब भी कोई बात नहीं, जान लो, 5 मिनट का काम है। क्या लिखूं टॉपिक का नाम? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग। नहीं लिखूंगा, बस समझा रहा हूँ, चल के वहीं इमेज में दिखाता हूँ। तो जैसे इंट ए क्या होता है? डेटा टाइप। इसको हम कौन सा डेटा टाइप बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इस करेस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए, जैसे भी तुम्हारा क्वेश्चन था कि स्ट्रिंग वहां ऐसे क्लास का नाम दिया, यहाँ इंट क्यों नहीं दिया, तो इंट के लिए भी स्पेशल क्लास है इंटीजर। इंट के लिए स्पेशल क्लास डिजाइन किया गया है इंटीजर। इस इंटीजर को क्या बोलते हैं? रैपर क्लास। तो जैसे यहाँ पे डबल डी इज इक्वल टू समथिंग, तो इसका भी रैपर क्लास है, कौन सा? डबल। तो करिस्पॉन्डिंग जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्लासेस बनी होती है उनको हम क्या बोलते हैं? रैपर क्लास। समझ में आ गया? रैपर क्लास क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप क्या होती है। तो ये इंट, डबल, कैर, बूलियन, ये सब हमारी क्या हो गई? प्रिमिटिव टाइप्स। और करिस्पॉन्डिंग जो क्लासेस हो गई वो हमारी हो गई रैपर क्लास। अब बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि ऑटो बॉक्सिंग एक होता है और एक बॉक्सिंग, एक अनबॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग मतलब अनबॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग, यही समझो। तो अगर किसी इंटीजर को, जैसे अगर मान लो एक डेटा टाइप, ये डेटा टाइप है, इसको अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो, जैसे आप बोल रहे थे कि स्ट्रिंग s इज इक्वल टू हेलो हो गया, तो ये क्या है? वेरिएबल है कि नहीं? नहीं, वो ऑब्जेक्ट बनता है ना। तो ये वैसे ही यहाँ पे भी हम दे सकते हैं कि जैसे इंटीजर, लेट्स से इंटीजर i इज इक्वल टू, लेट्स से हमने 5 डिफाइन कर दिया, जैसे स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहे थे ना। तो इसको अगर आप प्रिंट करो i को, तो ये 5 प्रिंट करेगा आपको। और अगर int i is equal to 5 के तो भी 5 प्रिंट करें। ऑब्वियसली वो तो करता ही है, वो तो करता ही है। तो यहाँ पे देखो 5 प्रिंट किया, बट डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, ये i एक ऑब्जेक्ट हो गया अब, जिसको हम रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं, और ये हमारा जो है प्रिमिटिव टाइप है। अब अगर हम इसको ऐसे करें a,
अब देखो ध्यान से, इंट ए इज इक्वल टू 5 था, अब डायरेक्ट ए हमने यहाँ कर दिया और ये तो आई में फिर से 5 स्टोर हो गया, तो यहाँ पे ये जो हो गया ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव टाइप इनटू द ऑब्जेक्ट। हमने कुछ किया जबरदस्ती नहीं, ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन हुआ ना, तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव टाइप इनटू एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग। जो हम कैलकुलस सम वगैरह में कर रहे थे कि डायरेक्ट से 3 बनाया और थर्ड वाले में स्टार्टिंग के 2 को ऐड किया, तो वो भी ऑटो बॉक्सिंग की नहीं, टाइप कन्वर्जन है ये। तो यहाँ पे तुम इंट को ऑब्जेक्ट में रैपर क्लास में कन्वर्ट कर रहे हो बेसिकली, तो डेटा टाइप को करेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब एक टाइप को तुमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन दोनों काम तो सेम कर काम सेम कर रहा है लेकिन कन्वर्जन है ना, काम सेम है लेकिन ये ऑब्जेक्ट बन गया और ये वेरिएबल है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो इसके साथ बहुत सारे मेथड अप्लाई हो सकते हैं, जैसे अब इसके अंदर हमें करना हो आई डॉट, तो देख रहे हो बाइट वैल्यू निकालना, कंपेयर करना, इक्वल, फ्लोट वैल्यू, इंट वैल्यू, ये सब मेथड अप्लीकेबल हो गए ना। उसमें नहीं होगा, वो तो वेरिएबल है, ए डॉट लगाओगे कुछ नहीं आएगा। एक है वो रिश्तेदार वाला। हाँ, ये था आप लोग तो यहाँ पे अब ये ऑटो बॉक्सिंग हो गया। लेकिन अगर इसको हम ऐसे ना करते, मैनुअल कन्वर्जन अगर इसको हमें करना जाए, तो ये जनरली क्या करता है, इंटरनली इंटरनली ऐसे काम करता है। ए डॉट करने पे देखो कुछ आता है नहीं, तो इसको मतलब ये जो है इसको लिख सकते ए डॉट इंट वैल्यू, ए डॉट कुछ तो आओ, नहीं आएगा। इसको बोलते हैं इंट वैल्यू करके एक मेथड होता है जो अप्लाई करते हैं, देखो दिखाता हूँ तुमको, उल्टा कर दिया मैंने इस वजह से, टाइप की बात आ रहा था इंट वैल्यू सपोज करो ऐसे, तो ऐसे समझो पहले, तो किसी डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना वो हमारा बॉक्सिंग या ऑटो बॉक्सिंग हो गया। और इसी का उल्टा कि ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करना अनबॉक्सिंग हो गई। तो ये कन्वर्जन बॉक्सिंग हुई और उल्टा कन्वर्जन अनबॉक्सिंग हो जाती है, बस इसी का उल्टा दिखाता हूं, दिखाता हूं। ओपन किया मैंने कुछ, अब यहाँ पे आओ, देखो अच्छे से नहीं समझाया हुआ है बट देखते हैं। Automatic conversion of primitive data type into the equivalent wrapper class type is known as boxing and opposite operation is known as unboxing, जो अभी मैंने बताया। अब इसने एग्जांपल लिया, देखो int a is equal to 50 ना, अब उसी को अगर कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट में, तो सिंपल सा लिख दिया न्यू इंटीजर a, तो ये क्या हो गया, बॉक्सिंग, क्योंकि डेटा टाइप को आपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब उसी को डायरेक्ट लिख दिया, सिर्फ डायरेक्ट ऐसे 5 लिख दो या डायरेक्ट कुछ भी लिख दो तब भी कन्वर्ट हो रहा था, उसको हम बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग बेसिकली, ठीक है। अब इसी का उल्टा देखो, यहाँ पे इंटीजर i इज इक्वल टू न्यू 50, पहले ऑब्जेक्ट बनाया, अब इंट i इज इक्वल टू आई कर दिया, तो मतलब वापस से कन्वर्जन किया ना डेटा टाइप में, ऑब्जेक्ट टू डेटा टाइप,
तो ये अनबॉक्सिंग हो गया। अब तीसरा एग्जांपल दिया होगा ऑटो बॉक्सिंग का, शायद क्या है, ऑटो बॉक्सिंग। अब ऑटो बॉक्सिंग का मतलब ये हो गया, इसमें अनबॉक्सिंग है, ये तो ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में, इसमें भी ऑटो बॉक्सिंग ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल सा यही है कि कन्वर्जन है बस। कोई अच्छी वेबसाइट पे जाओ, पढ़ो, अच्छा लगेगा। ये कौन सी वेबसाइट है, पढ़ के बताओ नाम इसका क्या है? हाँ? बिल्डर बिल्डर बिल्डंग। बिल्डर कहना क्या चाहते हैं? ये देखो प्रिमिटिव टाइप्स है, ये इसकी रैपर क्लासेस, बूलियन की बूलियन, बाइट, फ्लोट, इंट, ये देख रहे हो? तो यहाँ से ये हो गया। अब इसी में आगे कहानी होगी बॉक्सिंग फॉक्सिंग की भी। नहीं दिया है, चलो ये अलग से दिया है। तो समझ गए ना, टाइप कन्वर्जन, बात खत्म। अब बात करते हैं एक अनदर टॉपिक की, जिसको हम कहते हैं डेट्स। ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, बस 5 मिनट और। अभी ट्रैफिक देख के हो गया कि ठीक है। तो फिर 5 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ। टाइपकास्टिंग और इसमें क्या डिफरेंस? 5 मिनट का फिर टाइम दे दो, अगर तुम लोग को देर नहीं हो रही है तो फिर आज खत्म कर देते हैं। जाओ, तो दूसरी वीडियो बनाता हूँ।